जेईई एडवांस 2023 में एक क्वेश्चन आया था जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा था। कंट्रोवर्सी इसलिए नहीं क्योंकि क्वेश्चन गलत था, कंट्रोवर्सी इसलिए क्योंकि बहुत सारे टीचर्स का बहुत अलग अलग आंसर्स आ रहे थे। तो चलिए देखते हैं एक बार कि ऐसा क्या था इस क्वेश्चन में जो इतना कंट्रोवर्शियल रहा है। एक बार क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं अपन। अ सिलेंड्रिकल फर्नेस हैज हाइट h and diameter d both 1 meter. It is maintained at temperature 360 Kelvin. The air gets heated inside the furnace at constant pressure Pa and its temperature become T is equal to 360 Kelvin. अच्छा, कुछ ऐसा है। यहाँ पे एक फर्नेस है, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक फर्नेस है छोटा सा जो नीचे दिया हुआ है, जिसका हाइट h है, कैपिटल H है, और यहाँ कहीं से शायद यहाँ कहीं से एयर एंटर कर रही है, और जब एयर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे ये फर्नेस उसको हीट करता है, और हीट करने से ऑब्वियसली उसकी डेंसिटी बदल जाती है, उसकी डेंसिटी लो हो जाती है और फिर वो ऊपर जाने लगता है। जैसा हमने हमेशा से सीखा है कि हॉट एयर राइजेज अप, उस वजह से यहाँ पे हॉट एयर ऊपर जाने लग जाता है। तो हमसे ये पूछा गया है कि किस रेट से गैस बाहर निकलेगा, जिसको मास फ्लो रेट से। अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स ऑब्वियसली आप देख रहे हो इसको, इसका मतलब है आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके होंगे। तो फ्लूइड मैकेनिक्स वाली हमारे बच्चे जानते हैं कि मास फ्लो रेट हम रो एवी लिखते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन की उस सॉल्यूशन की बात करूंगा जो जेईई एडवांस ने एक्सेप्ट किया था। आउट ऑफ बहुत सारे लोगों का यूट्यूब पे गलत आंसर आने के बाद जो जेईई एडवांस ने एक्सेप्ट किया था, जो बिल्कुल सही आंसर था, वो डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। तो एक बार ये एक फर्नेस है, ये एक फर्नेस है जिसकी हाइट h है। इसके अंदर यहां से कुछ एयर एंटर कर रहा है, और जब यहां से एक गैस एंटर करने के बाद जब फर्नेस में आ रहा है, फर्नेस में उसकी हीटिंग हो रही है, फर्नेस है तो ऑब्वियसली वो हीट करने का काम करेगा, और जिसके बाद वो एयर यहाँ से बाहर निकलने, वो गैस यहाँ से बाहर निकलने लग रहा है। तो एक बार मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये ऊपर जा क्यों रहा होगा। ये ऊपर जा इसलिए रहा है क्योंकि इस पे कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, दैट इज बायोंट फोर्स। ऊपर की तरफ किसी भी गैस पे अपवर्ड फोर्स कौन लगा सकता है? अपवर्ड फोर्स तो कोई बायोंसी है। जैसे अगर मैं इस पेन को पानी के अंदर डाल देता हूं और ये पेन धीरे धीरे अगर ऊपर आने लग जाए, इसका मतलब इसकी डेंसिटी कम है। अपन ये रीजन देते हैं कि इसकी डेंसिटी कम है तो ये ऊपर जा रही है, बट ऊपर ले जाने वाला जो फोर्स है उसको तो हम लोग बायोंट फोर्स के नाम से जानते हैं। तो एक बार मैं अगर इस पर लगने वाला फोर्स, अपवर्ड फोर्स कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, तो अपवर्ड फोर्स होना चाहिए रो ए, मतलब जो भी एयर का अपना खुद की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी उसका मास इनटू जी, राइट, माइनस उसका खुद का वेट, दैट इज रो वी जी। रो वी जी, रो क्या था? रो जो एक हॉट होके एयर ऊपर जा रहा है, जो हॉट गैस ऊपर जा रहा है वो अलग है, और जो एयर इसके अंदर है, जो एयर यहाँ पे आ रहा है वो अलग है। अब समझना, यहाँ पे दो अलग अलग गैसेस की बात कर रहे हैं लोग। यहाँ पे आप देखो एक रो अलग दे रखा है, रो, और एक बाहर में एक रो और दे रखा है यहीं इसी के अंदर, दैट इज रो ए, राइट। तो रो ए यानी कि एयर की डेंसिटी है और दूसरी गैस की डेंसिटी है, दैट इज रो, राइट। तो इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है वो एयर लगा रहा होगा, और ये जो रो है, ये इसका खुद का वेट है, ये mg है, और इस पे अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है? ये अपवर्ड फोर्स एयर लगा रहा है। जैसे कि आप मान लो कि अगर पानी के अंदर मैंने गुब्बारा डाल दिया और वो गुब्बारा ऊपर ऊपर की तरफ आ रहा है, तो अपन क्या लिखते हैं कि उस पे जो उसका जो वेट है वो तो खुद के वेट के बराबर है, लेकिन जो बायोंट फोर्स है वो किसके बराबर होता है? बायोंट फोर्स इज इक्वल, जानते हैं, रो इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू जी, ये कुछ होता है। तो वही मैंने यहाँ रखा है, रो इनटू डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। तो उसने कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया होगा? अपने खुद के वॉल्यूम के जितना, और इनटू जी। कोई दिक्कत? अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर ये इस पे नेट फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा उसका? क्यों एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे यहाँ पे मास फ्लो रेट निकालना है कि कितनी वेलोसिटी से गैस बाहर एग्जिट कर रहा होगा। तो अगर मुझे यहाँ वेलोसिटी चाहिए तो मुझे एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन पता होना पड़ेगा। तो दिस अपवर्ड एक्सेलरेशन इज फोर्स डिवाइडेड बाय मास, दैट इज रो ए वी जी माइनस रो वी जी डिवाइडेड बाई इसका खुद का मास, दैट इज होना चाहिए रो इनटू वी। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर ये इसका एक्सेलरेशन है, अब यहां तक जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे ध्यान आया कि यार ये रो और रो का कोई तो आपस में रिलेशन होना चाहिए। तो एक बार याद करो, हम सबको पता है कि डेंसिटी, हम सबको पता है कि प्रेशर और डेंसिटी का एक रिलेशन होता है, दैट इज P इज इक्वल टू रो आर टी बाई एम।
और चूंकि ये जो बाहर से आने वाली गैस भी एयर है और जो इसके अंदर गर्म हो रही है, पहले से गैस पड़ी थी वो भी एयर है, तो मोलर मास तो दोनों का सेम है, प्रेशर दोनों का अंदर भी पीए मेंटेन किया हुआ है और ये जो बाहर भी पीए ही दे रखा है, जो बाहर से आने वाली गैस का भी प्रेशर पीए है, यानी कि प्रेशर भी कांस्टेंट है, मोलर मास भी कांस्टेंट है और आर तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ही। यानी कि मुझे जो समझ आ रहा है यहाँ पे कि ρ1 T1 मस्ट बी इक्वल टू ρ2 T2। आई एम होपिंग कि इतना समझ आता होगा। तो ρ1 T1 इज इक्वल टू ρ2 T2। एक बार मैं वापस से डेटा देख लेता हूँ, The air gets heated inside the furnace at constant pressure PA and its temperature becomes 360 Kelvin। मतलब गर्म होने के बाद उसका टेम्परेचर 360 केल्विन था and hot air with density rho rises up in vertical chimney of diameter d is equal to 0.1 meter and height h is equal to 9 meter above the furnace and exits the chimney। As a result, atmospheric air of density rho A। अब देखना यहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर की डेंसिटी 1.2 kg पर मीटर क्यूब है, तो जो गैस बाहर आ रहा है उसकी डेंसिटी मुझे फाइंड करनी है, जिसकी टेम्परेचर 360 केल्विन हो गया था। मुझे जहां तक समझ आ रहा है कि दिस इज 1.2 इंटू 300, वेट अ सेकेंड, हाँ ठीक है, इंटू 300 इज इक्वल टू आफ्टर हीटिंग इसकी डेंसिटी कुछ रो हो गई जो हमें पता नहीं है और टेम्परेचर हो गया है 360 केल्विन। ये कुछ ऐसा गिवन है जहां तक मुझे समझ आया क्वेश्चन पढ़ के। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 0 से 0 एंड दिस 1.2 कैन बी कैंसल, 12 3 36, यहाँ से रो की वैल्यू आ रही है 1 kg मीटर पर मीटर क्यूब। 1 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी। बहुत बढ़िया। यानी कि जो अब यहाँ पे अगर मैं डेटा डालता हूं तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू आएगी, विल कम्स आउट टू बी a इज इक्वल टू ये रो a दैट वाज एयर की जो डेंसिटी थी वो थी 1.2 इनटू, अच्छा v तो कैंसिल ही हो गया यहाँ पे, तो 1.2 इंटू 10 माइनस 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई रो दैट इज 1। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी मुझे लगता है 12 माइनस 10 बाई 1, यानी एक्सेलरेशन यहां से निकल के आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन निकल के आया यहां से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ये गर्म होने के बाद इसके अंदर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होके जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सेलरेशन मैंने कैसे निकाला है, सिंपल मैंने फोर्स का डिफरेंस निकाला, जो उस पे नेट अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा है वो फाइंड किया, डिवाइडेड बाय मास लगा दिया, वैल्यूज पुट करी जो कि गिवन था। अच्छा, रो नहीं दिया हुआ था तो रो निकालने के लिए मतलब जो एयर इसमें हीटेड एयर और एक जो ठंडा एयर है, दोनों में से एक का डेंसिटी दिया हुआ था, गर्म होने के बाद उसकी डेंसिटी बदल गई होगी, वो डेंसिटी मैंने ऐसे कुछ फाइंड कर लिया। राइट, अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये जो चिमनी है, ये फर्नेस के ऊपर ये कुछ 9 मीटर गिवन था, ये कुछ 9 मीटर गिवन है। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन निकाल लिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a मैं लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकता हूँ, हाइट दिया हुआ है 9 मीटर। तो जब मैं वो लगाने की कोशिश करूंगा तो आप ध्यान से देखना, u तो 0 हो जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू s जो कि है 9 मीटर। तो v की वैल्यू आ गई मुझे लगता है 2 2 जा 4 9 जा 36, यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ पे जो गैस बाहर आएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आएगी। इसके बाद मास फ्लो रेट निकालना था। क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन यही पूछा गया था कि मास फ्लो रेट कितना होगा, और मास फ्लो रेट हम सबको पता है रो ए वी। जिनको भी पता जो भी हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुकी जनता है उनको डेफिनेटली पता होगा कि मास फ्लो रेट इज रो ए वी। तो रो की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 रो, यानी हीटेड एयर ही बाहर जा रहा था। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना पड़ेगा कि बाहर कौन निकल रहा था, हीटेड एयर। तो डेंसिटी किसकी लेंगे, हीटेड एयर की। एरिया मुझे लगता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 बिकॉज इट्स पाई आर स्क्वायर, तो डायमीटर दिया हुआ था, इनटू वेलोसिटी हमारे पास है 6 जो यहां से निकल के आई है।
तो अगर मैं सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करने की कोशिश करूँ, दिस कम्स आउट टू बी 1 into 3.14 एंड डायमीटर शायद दिया हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं, डायमीटर गिवन है। एंड व्हाट एयर विद डेंसिटी चिमनी ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर, तो यानी कि डायमीटर है 0.1 मीटर, 0.1 का स्क्वायर इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4। जब इसको आप सॉल्व करोगे, दिस विल अप्रोक्सीमेटली, यू कैन चेक दिस आंसर, दिस विल comes out to be 47.1। एक बार इसको आंसर में डाल के देख लेते हैं, क्योंकि ये इंटीजर टाइप में आया था क्वेश्चन, यहाँ पे कोई एमसीक्यू नहीं था जो आप चेक कर सकते थे। तो 47.1 एंड यस द करेक्ट आंसर वाज 47.1। डोंट वरी, अपन पहले भी बना चुके हैं, तो मुझे तो याद ही था आंसर। तो आप अप्रोच समझने की कोशिश करिएगा, ये क्वेश्चन में क्या अलग था। तो मुद्दा ये नहीं है कि आंसर आ गया, मुद्दा ये है कि हमने इस क्वेश्चन में सीखा क्या, क्यों और क्या ऐसा क्या अलग था। आप बोलोगे, आप सॉल्यूशन देखने के बाद आपको लग रहा हो कि अरे ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हमें बेसिक काइनेमेटिक्स ही तो लगाना था, तो फिर इतना कंट्रोवर्सी किस बात का। कंट्रोवर्सी इस बात का था, देखना बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पे सॉल्यूशन दे रहे थे स्टार्टिंग में, वो उनने एक बेसिक बात यहाँ पे मिस हो रही थी, ध्यान से देखना। बहुत लोगों ने जो आंसर दिया यूट्यूब पे कि यहाँ पे जो गैस एंटर कर रहा है, यहाँ का प्रेशर है पीए, यहाँ का प्रेशर है पी नॉट, और जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर है पी नॉट यहाँ पे। और अगर यहाँ का प्रेशर पी नॉट है, तो लोगों ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ इस हाइट तक में बर्नौली लगा दिया। तो आखिर ये कंट्रोवर्शियल होने का रीजन ये था कि मोस्ट ऑफ द जनता ने क्या किया कि जैसे ही फ्लूइड मैकेनिक्स के दो अलग पॉइंट पे वेलोसिटी पता करना था, लोगों ने क्या किया कि यहां से लेके इस हाइट तक बर्नौली लगा दो। और यहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाना था कि बर्नौली लगाने से दिक्कत क्या है कि यहाँ का प्रेशर एक्चुअल में पता ही नहीं है क्वेश्चन में। ये तो आपने एज्यूम कर लिया कि यहाँ का प्रेशर पी है और यहाँ का भी प्रेशर पी है, जो कि पता नहीं है ना कि यहाँ का प्रेशर कितना और यहाँ का प्रेशर कितना है। और अगर यहाँ का प्रेशर पीए दिया है और यहाँ का प्रेशर पीए ले रहे हैं हम लोग, यहाँ का प्रेशर अगर हम पी नॉट ले रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और बाहर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट ले रहे हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक का हाइट ही नहीं पता हमें। हमें तो ये वाला हाइट दिया हुआ था चिमनी से ऊपर का, ये नीचे का हाइट नहीं दिया हुआ था ना। तो जो अब बहुत सारा सॉल्यूशन अगर आप यूट्यूब पे देखोगे 2023 के पेपर के जस्ट बाद जो आया था, उसमें यही था कि बहुत सारे लोगों ने जो इसका आंसर दिया था वो बर्नौली थ्योरम यूज करके दिया था। बट ये बात हमें समझनी पड़ेगी, जब मैं क्लास में भी ये चैप्टर पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा ये बात जरूर याद दिलाता हूँ कि बर्नौली, जब आप डेरिवेशंस के थ्रू करते हो क्वेश्चन, जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट डेरिवेशन से समझते हो, तो ही आप ये बात समझ पाओगे कि चाहे बर्नौली हो कि कोई सा भी थियरम हो, जो बेसिक काइनेमेटिक्स है और मैकेनिक्स है, उससे हर सवाल किया जा सकता है। और बेसिक्स पे अगर आप, क्योंकि बर्नौली थ्योरम खुद जब हम डिराइव करते हैं तो काइनेमेटिक्स के हेल्प से डिराइव करते हैं, और या तो फिर उसको वर्क एनर्जी थ्योरम से डिराइव करते हैं, यानी कि बेसिक मैकेनिक्स से डिराइव करते हैं। तो जब हम बेसिक मैकेनिक्स ढंग से लगाना सीख जाते हैं तो कोई सा भी क्वेश्चन हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट नहीं रह जाता है। आप देखो कितना ऐसे पढ़ने से लग रहा था कि कितनी बड़ी कहानी है, इतना बड़ा कहानी है कि हमें समझ नहीं, पढ़ते से ही लग रहा था कि इतनी बड़ी कहानी है कि हमसे हो ही नहीं पाएगा। कि जेई एडवांस का पेपर तो होता ही इसलिए कि आपको पहले वो में थोड़ा सा डर बनाया जा सके। एकदम बड़ी सी कहानी होगी, कुछ अजीब सा डायग्राम होगा, लेकिन अगर आपको फिजिक्स में, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, कि अगर आपको अपने बेसिक मैकेनिक्स पे भरोसा है, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे भरोसा है, तो आप हर क्वेश्चन से फाइट कर सकते हैं। और हम सब इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं। हम इसलिए तैयारी तो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं कि हम कुछ जीत जाएंगे या हार जाएंगे, क्लियर कर लेंगे। भाई हम फाइट मारना सीख पाएंगे कि नहीं। तो आप किसी भी क्वेश्चन में फाइट मारना है तो बेसिक्स जितना बढ़िया रहेगा उतना अच्छा अप्रोच आप कर सकते हो। आपने खुद देखा ये क्वेश्चन मैंने एकदम बेसिक अप्रोच से बनाया है, इसमें कोई डायरेक्ट थियरम वेरम अप्लाई नहीं हुआ है। बेसिक काइनेमेटिक्स और फोर्स बैलेंसिंग, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, दैट्स इट। अगर आपने अभी तक फ्लूइड मैकेनिक्स नहीं भी पढ़ा है तब भी शायद आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक लास्ट का रो ए वी जो मैंने मास फ्लो रेट का फॉर्मूला लगाया, उसको छोड़ के मुझे लगता है कि, और वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, मास फ्लो रेट का मतलब है कि पर यूनिट टाइम में कितना मास एस्केप कर रहा है। आप ध्यान से सोचोगे, आप खुद ये फॉर्मूला जस्टिफाई कर लोगे रो ए वी क्या होता है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, लगे रहो। और कोई अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ अलग आप बता सकते हो या कुछ और अलग सोच सकते हो तो आप कमेंट करना। आई एम ओपन टू टेक दिस। बाय रहेगा।